नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम सुंदर और मेरे हाथ में ये जो दाव है ये एक नागा दाव है। नागालैंड के मोकोकचुंग ज़िले में आओ समुदाय के चीफ आवला जिनको बोला जाता है, उन्होंने मुझे ये दाव बड़े प्यार से गिफ्ट किया था। मैंने उन्हें मजाक में कहा था कि अगर मैं इस दाव को लेके जाऊंगा तो पता नहीं मुझे हवाई जहाज़ में इसको ले जाने भी दिया जाएगा या नहीं। तो उन्होंने कहा था कि आप बस उनको इतना बता देना कि ये आंवला का गिफ्ट है, वो आपको रोकेंगे नहीं। और मैं इसको लेके दिल्ली चला आया। लेकिन आज जो मैं आप से बात करने के लिए पेश हुआ हूँ वो आंवला के बारे में नहीं, इस दाव के बारे में नहीं, नागालैंड के बारे में भी नहीं। शायद मैं अपने एक दोस्त को मनाना चाहता हूँ जो मुझसे बहुत नाराज़ हो गए हैं। क्यों नाराज़ हुए हैं? मेरे ये दोस्त कहते हैं कि आप आदिवासी भारत में घूम रहे हैं, ये तो ठीक है, लेकिन आदिवासियों के साथ उनके ट्राइबल किचन में आप ना जाने क्या क्या खा रहे हैं। वो इस कदर नाराज़ हो गए हैं कि उन्होंने मुझे ये कहा है कि नागालैंड में तो आदिवासी शायद कुत्ते का मीट भी खाते हैं, तो कल को आप कुत्ते का मीट भी खा लीजिएगा। तो मैं इन दोस्त को मनाना चाहता हूँ और मुझे विश्वास है कि इस कहानी को देखने के बाद न सिर्फ उनकी नाराज़गी कम होगी बल्कि उनका गुस्सा प्यार में बदल जाएगा। ओडिशा के बालेश्वर जिले की नीलगिरी ब्लॉक में एक गांव है गोविंदपुरा। यहाँ हमारी मुलाकात हुई थी धोनी सिंह से। धोनी सिंह कमाल के आदमी निकले। उन्होंने कहा कि वो हमें जंगल में शिकार पर ले जाएंगे और हाउ का शिकार करेंगे। वो खूब मज़ेदार बात करते थे। मैं जब भी उनसे पूछता कि हाउ किस जानवर का नाम है तो वो बात को घुमा देते। रास्ते में हड़िया भी पिला दी, लेकिन आखिर तक यह नहीं बताया कि हाउ आखिर है क्या। और जब हाउ हमारे सामने आया तो हंसी छूट गई। हाउ दरअसल लाल चींटी थी। आपने धोनी सिंह और उनके शिकार की खूब दाद दी है, इसके लिए आपका शुक्रिया। पर मैं इस कहानी का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि अपने दोस्त को कुछ समझा सकूं। धोनी सिंह के इस हाउ के शिकार ने भारत के अलग अलग हिस्सों को एक साथ लाकर खड़ा कर दिया। आसान शब्दों में कहूं तो हाउ के शिकार से धोनी सिंह ने हमें एक दूसरे के बहुत करीब लाकर खड़ा कर दिया, एक दूसरे को समझना आसान बना दिया। हमने ये देखा कि जब तक सामने नहीं आया कि धोनी सिंह लाल चींटी को ही हाउ बोल रहे हैं, तब तक एक सस्पेंस बना रहता है। और जैसे ही पता चलता है कि हाउ तो दरअसल लाल चींटी है, तो देश के अलग अलग हिस्सों में हंसी छूट जाती है और लोग बताने लगते हैं कि हाउ को उनके इलाके में क्या कहा जाता है। मसलन यूपी के अवध में इसे माटा कहा जाता है, तो राजस्थान से आवाज आती है कि हमारे यहां तो इसे बिमटा कहते हैं। गोंडी भाषा बोलने वाले कोया आदिवासी कहते हैं कि हम तो इसे चोपड़ा बोलते हैं। तो उधर छत्तीसगढ़ के बस्तर से कमेंट आता है कि हमारे यहां तो इसे चापड़ा बोला जाता है। छत्तीसगढ़ से ही मोहन साहू बोल उठते हैं कि अरे नहीं नहीं, हमारी छत्तीसगढ़ी में इसे मटरा बोलते हैं। झारखंड से एक साहब कहते हैं कि मुंडारी में भी इसे हाउ ही कहा जाता है, लेकिन पंच परगना में इसे कुरकुट कहते हैं। अभी भी है, बोलो तो बहुत ही कमाल का। तो मेरे दोस्त, मुझे उम्मीद है कि जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं वो आप तक पहुंच रहा होगा, आप उसको समझ रहे होंगे। नहीं, मैं आपकी समझदारी पर बिल्कुल सवाल नहीं उठा रहा हूं, मैं बस अपनी बात कहने की कोशिश कर रहा हूं। जब तक धोनी सिंह ने हमें दिखा नहीं दिया कि असल में हाउ चींटी है, तब तक मुझे भी समझ में नहीं आया था। और आपको जानकर हैरानी होगी कि छत्तीसगढ़ के भतरा आदिवासियों के साथ इससे पहले मैं चापड़ा की चटनी खा चुका था। तो दोस्त, इस देश में कितनी भाषाएं, कितनी बोलियां हैं, कितना खूबसूरत है ये देश। और इस देश की सबसे बड़ी खूबसूरती है इस देश की विविधता। उस विविधता के बिना यह देश उतना खूबसूरत नहीं रह जाएगा। खैर, माफ़ कीजिए, हम तो खाने की बात कर रहे थे, और वो भी नागालैंड के खाने की बात। नागालैंड चलेंगे, लेकिन उससे पहले ओडिशा के कोरापुट ज़िले में एक गांव में जब हम परजा आदिवासियों से मिले थे, वो किस्सा थोड़ा सा सुन लीजिए। ओडिशा के कोरापुट में हम परजा आदिवासियों से मिलने गए। शाम के समय हल्की सर्दी थी।
गांव में घूमते हुए हमें एक घर के आंगन में अलाव जलता हुआ नजर आया। हम उस घर के आंगन की तरफ बढ़ गए। नजदीक गए तो पाया कि वो लोग चूहे भून रहे थे। यह उनके रात का खाना था। उनसे काफी देर तक बातचीत होती रही। उन्होंने हमें बताया कि चूहों को भूनकर फिर कढ़ाई में मसाले के साथ इसको पकाया जाता है। इसके अलावा भी और कई बात बताई थी। मसलन जब धान कट जाता है तो खेतों में चूहे खूब मिलते हैं। उन्होंने हमें खाने का ऑफर नहीं किया। वैसे भी उनके घर पर हम बिन बुलाए मेहमान थे, सो हमें चूहों का स्वाद नहीं मिला। मेरे दोस्त, बेशक आप ये कह सकते हैं कि मैं चूहा खाना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने बहानेबाजी की, वहाँ से बच के निकल गया और अब सफाई देने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन सच्चाई यही है कि ऐसी नौबत आई नहीं थी। ऐसी नौबत आती तो शायद मैं खा लेता या फिर शायद मैं मना कर देता। अब शायद का तो क्या ही जवाब हो सकता है। लेकिन चलिए आपको असम ले चलता हूँ और दिखाता हूँ कि वहाँ हमें क्या क्या खाने के लिए दिया गया और क्या क्या हमने खाया। उसके बाद नागालैंड भी चलेंगे। ये इत्तेफाक था कि जब हम असम में बोडो और राभा समुदायों से मिलने गए तो वहाँ शादियों का सीजन था। हमें बोडो और राभा दोनों ही समुदायों की शादी देखने का मौका मिला और साथ ही हम दावत में भी शामिल हुए। बोडो शादी की दावत में गावड़ी यानी सुअर का मांस और घोंगा के अलावा और भी कई तरह का भोजन था। उसके बाद राभा आदिवासियों की शादी में गए तो वहां पर सुअर का मांस, केकड़ा और रेशम के कीड़े भी थे। मेरे ज्यादातर साथियों ने रेशम का कीड़ा नहीं खाया और ना ही किसी ने जोर देकर उन्हें इसे खाने के लिए कहा भी। हाँ, मुझे इसका स्वाद बेहद पसंद आया था। चलिए अब आपको और इंतजार नहीं कराते हैं, कहानी को छोटा करते हैं और आपको ले चलते हैं सीधा नागालैंड। नागालैंड में हम सबसे पहले पहुंचे मौन, मौन से मोकोकचुंग और मोकोकचुंग से हम आ गए कोहिमा। आप कभी नागालैंड गए हैं? अगर नहीं गए हैं तो एक बार ज़रूर जाएं। बेहद खूबसूरत जगह है, बेहद खूबसूरत लोग हैं और सबसे अच्छी बात, इस खूबसूरती के अलावा आपको अपने देश की विविधता समझ में आएगी। हम अंगामी समुदाय से मिलने के सिलसिले में कोहिमा पहुंचे थे। यहाँ के खोनोमा गांव में हमें जाना था। खोनोमा की कहानी तो कमाल की है ही, कभी फुर्सत से डिटेल में आपको सुनाऊंगा। लेकिन मेरे दोस्त, कभी आप यहाँ जाएं तो कोहिमा का बाजार ज़रूर घूमना। इस बाजार में आपको देश के अलग अलग हिस्सों से आए लोग भी दुकान चलाते मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ एक छोटा सा बाजार है जहाँ महिलाएं दुकान चलाती हैं, वहाँ ज़रूर जाइएगा। हम भी गए थे। और यहाँ पर जो मधुमक्खी का लार्वा हमने खाया था, उसका स्वाद ऐसा घुला था कि अभी तक मैं उसको महसूस कर सकता हूँ। नहीं, ज़रूरी नहीं है कि आप भी लार्वा खाएं। वहाँ आपकी पसंद की और भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। वहाँ पर तरह तरह के फल भी बिकते हैं। तो इसको किसी भी सब्जी में डाल सकते हैं। बहुत अच्छा स्मेल है इसका। तो मेरे दोस्त, ये देश बहुत खूबसूरत है, बहुत विशाल है और विविधताओं से भरा हुआ है। आपने मुझे चैलेंज किया कि क्या मैं नागालैंड में जाके कुत्ते का मीट खाऊंगा? शायद हाँ, शायद नहीं, क्योंकि ऐसी नौबत अभी तक आई नहीं। इसलिए इसका जवाब मैं कैसे दे दूं आपको। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा कि अपने ही देश के नागरिकों के प्रति इस बिना पर कि वो क्या खाते हैं, अगर हम पूर्वाग्रह से ग्रस्त होंगे तो क्या हमारे ये दावे सही होंगे कि हम उन्हें मुख्य धारा में लाना चाहते हैं? शायद नहीं। मुझे उम्मीद है कि मेरी कोशिश कामयाब हुई होगी। आप गुस्सा छोड़ चुके होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।